ये कस खाद है? ये गई एमपी की। अच्छा एमपी ये गई बुरेकस। हाँ ये गई यारा लेवा। हाँ ये गई यारा मिला। अच्छा वहीं कस असल कस यस बाग अस गस गड़बड़ गन अस अने परस त खाद हज अस नुक तावन तथ बाग से पेव तावन तम हकम कुली तो छान गुई खाद यस तो जान आस क्वालिटी असल नम क्वालिटी सारे यार तो पता यारा लेवा यारा मिला अम खोज हेर कहीं खाद अच्छा वह नम खाद तुम बंद तो वन तो गुई खाद ये क्या गई? ये गई पोटाश। अच्छा ये गई पोटाश। ये गई यारा लेवा। ओ ये गई वर्मी कंपोस्ट आप ये गई पोटाश ना ना काट क्या कह रहे खेल वेल काट यार ऐसे इतने अंतराल ये कस खाद गई? ये गई वर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक यह तल काट ये कई हज दियो क्वाइंटल 62 काट नबर हाँ यह जुपिटर ना मतलब यथ प्रिंट वुच यथ प्रिंट दियो हज नजर यथ प्रिंट 62 मीनस अस मिलन ठेल 12 ठेल मिलन 12 अले December 23. अच्छा मैंने यार ये दपन ये कैसे से कने एग्रोटेक में कुछ मिशन पाई तो ऐसी या शुपन कश्मीर फार्मर्स कश्मीर फार्मर्स अत कुछ मेन डीलर कुछ येमिक एग्रोटेक कस राइचे मेन युस कोलगाम सिमनानी सर तुम ठीक तल सिमनानी सोबन नंबर दियो बहुत बिलाल सोब आज छुआ तुम अमुक कह कागजा वागजा खाद गाड़ी हूँ चालान बाकी न कहीं परमिशन मतलब अत अत 2-3 चीज यस ऑर्गेनिक खाद 4-5 अत 1400 क्विंटल 1500 क्विंटल 100 क्विंटल न तेन वोन मे सह खाद नी जियो ग्रीन टाटा अस यमिस नश नुन मगर अस गस न कह एथेंटिसिटी मिलन यह नॉन एफसीओ किन एफसीओ यह एफसीओ कि नॉन एफसीओ यस यह ना टाटा जियो ग्रीन यह कत मन तुम फॉल गसान यह कत मन फॉल गसान मगर ये गुडानस यमिस लाइसेंस यमिस गुडानस लाइसेंस वायर हाउसस यमिस ये तो बुछी दुकान Hajipura. वानी पेस्टिसाइड्स हाजीपुरा फर्टिलाइजर लासन अम वो इनक्लूजर खोरमुत कह ना इनक्लूजर मा खोरमुत तुम क्या वन अमिस मा वेयर हाउस पे ओन तो डिप्टी कंट्रोलर फर्टिलाइजर सुन लाइसेंस समझ तमिच लासन मा यमिस यह खोर थी टाटा जियो ग्रीन ऑर्गेनिक अमिस मा खैर थी लासन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर उबार नाइक टर्मिनेटर प्रोफेसर। आज मेरा दौरा पूरे शुपियन बेल्ट में था क्योंकि हॉर्टिकल्चर बेल्ट है ये पूरा और मैंने हर जगह यहाँ आज देखा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे मिली फर्टिलाइज़र्स पे, क्योंकि आजकल आप अब बागों में खाद वाद देने जाओगे ही और वहाँ पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हमें मिलते हैं। उसमें मुझे बहुत सारे लूप होल्स मिले। इवन मैंने स्टिंग ऑपरेशंस किया। मैं दुकानदारों के पास गया
और उनमें बहुत सारे लूप होल्स दिए, उसी को आज मैं शेयर करूंगा। वहां पर कितना गपला है आप कभी सोच नहीं सकते हो। आपकी जो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है ये रियली में मतलब यूटिलाइज करने लायक नहीं है। आपके लिए बेस्ट है जो आप काउडंग या जो ऑर्गेनिक चीज़ें घर में संभाल के रखते हो उनको डिकम्पोज करो, घर में एक पिट होल बनाओ, उसी में डिकम्पोज करो और वही यूटिलाइज करो। इतनी महंगी खादें आपके जो गार्डन्स हैं उनको बर्बाद करेंगी, क्योंकि वो प्रैक्टिकली जो मैंने देखा उनका कंपोजिशन वो लायक नहीं होते, उसको यूटिलाइज करने के लिए लायक नहीं होते। अब मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगा। देखिए, जो भी ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आती है ये 2 कैटेगरीज में आते हैं। एक तो आता है एफसीओ और दूसरा आता है नॉन एफसीओ। एफसीओ का मतलब होता है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के अंडर आती है या नहीं आती है। जो जो एफसीओ में आती है, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के अंडर में आती है, उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं बताऊंगा। उसमें सबसे पहले एक दुकानदार जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बेचता है उसके लिए 3 चीजें होनी चाहिए। एक, सेल्स परमिशन होना चाहिए। वो कहां से लेते हैं? वो डिप्टी कंट्रोलर फर्टिलाइजर, डिप्टी कंट्रोलर फर्टिलाइजर या जॉइंट डायरेक्टर एक्सटेंशन से एक परमिशन होना चाहिए। जब भी आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर लेने जाओ तो उस शॉपकीपर से बोलो आपके पास परमिशन डिप्टी कंट्रोलर फर्टिलाइजर्स का है कि नहीं, या आपका जॉइंट डायरेक्टर एक्सटेंशन ने परमिशन दिया है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप खाद मत ले लीजिए उससे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। दूसरा होता है जो गुडान, जहां पर यह ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रखी जाती है उसके लिए लाइसेंस होती है, वायर हाउस लाइसेंस होती है उसके लिए। वो भी डिप्टी कंट्रोलर फर्टिलाइजर देता है, या कौन देता है? जॉइंट डायरेक्टर एक्सटेंशन। और वो भी उसके पास नहीं होगा। मैंने आज बहुत सारे फर्टिलाइजर शॉप्स पे चेक किया, वहां पर नहीं मिला, वो मैं दिखाऊंगा भी वीडियोस में। उसके बाद तीसरा, कंसर्न फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर जो आपका शुपियन का है, उसने सैंपलिंग की है उस शॉप से, उसने सैंपलिंग की है उस मतलब जो डीलर है उससे, उसने उस फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की सैंपलिंग की है, उसका टेस्ट रिपोर्ट है। अगर है तब आप वो यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की ये 3 चीजें, सेल्स परमिशन, गुडान की वायर हाउस जहां पर ये गुडान है उसकी लाइसेंस, और तीसरा फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर ने क्या उसको सैंपलिंग पर्पस के लिए लिया है सैंपल और टेस्ट दिया है, ये सब फॉल करते हैं एफसीओ फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में। और जो फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में नहीं होता है उनको होता है G2 और G3 फॉर्म्स। फॉर्मेट एक होता है, वो फॉर्म्स फिल होने होते हैं। और उसके बाद एनओसी होती है जॉइंट डायरेक्टर एक्सटेंशन से या डिप्टी कंट्रोलर से। अगर ये 2 चीजें नहीं होंगी नॉन एफसीओ के लिए तो वो वैलिड नहीं है। आप खुद देख लीजिए, आज मैंने बहुत जगह ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स अपने टीम के साथ देखी तो वहां पर उस पे जो रेट लगा था वो 550 था, 600 था 50 kg का। फिर जब वो कहते हैं अब हम दे देंगे आपको 1 क्विंटल 100 kgs आप इसी कीमत में दे देंगे। आप खुद देख लीजिए, जो प्रिंट होता है प्रिंट से 50% बिलो दी जाती है। क्या आपको वो लगता है वो ऑर्गेनिक खादें हैं? वो नहीं है, वो बस घास फूस है, वही भरा जाता है और हमारे किसानों को यहां बर्बाद करने के लिए वो है। मेरी रिक्वेस्ट है हर एक हॉर्टिकल्चरिस्ट से, हर एक हॉर्टिकल्चरिस्ट से मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज वो ऑर्गेनिक खादें मत यूटिलाइज कीजिए। अगर करनी है तो ये चीजें जो मैंने आप लोगों को कही ये उनसे पूछिए, आपके पास ये परमिशन है, ये परमिशन है, ये अगर ये सब परमिशंस मिलेंगी, सैंपलिंग टेस्ट की रिपोर्ट मिलेगी, तब जाके ले लीजिए। वरना आप अपनी जमीनों को बर्बाद कर रहे हैं, आप अपने जितने बागात बना रहे हैं उनको बर्बाद कर रहे हैं। हम भी रिक्वेस्ट करता हूं मत लीजिए वहां से ये खादें जो आपके फील्ड्स को बर्बाद करेंगे। आप प्लीज अपने ही यहां बनाइए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट आता है उसका एक पिट बनाइए और उसी में उसको डिकम्पोज कीजिए, फिर 6 महीने बाद निकालिए और यूटिलाइज कीजिए। बाकी थैंक यू, पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं आप।